आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता कितनी नावों में कितनी बार की व्याख्या करेंगे। कितनी नावों में कितनी बार कविता में जो है जीवन यात्रा के बीच प्राप्त किए गए जो अनुभव हैं उसकी सत्य कहानी के बारे में कवि ने लिखा है। कवि की प्रकृति जो है अन्वेषण की रही है, मतलब खोजबीन की रही है। यात्रा उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, देश विदेश सभी जगह घूमने गए और सब जगह किस लिए? एक ज्योति की प्राप्ति के लिए। और वो ज्योति क्या थी? उनकी ज्ञान ज्ञान की ज्योति को अर्जित करने के लिए वे हर जगह यात्रा पर निकले थे। विदेशों में भी यात्रा किए, सभी जगह यात्रा गए। और इस यात्रा के बीच जितने भी उतार चढ़ाव आए और जितने भी सत्य असत्य, जितनी भी तकलीफें आई, उसमें से क्या है, सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी जो जिस नाव पर वे सफ़र कर रहे थे और कितनी बार उस प्राप्ति में कितनी बार वो नाव जो है डगमगाई। ये जो नाव थी, नाव की डगमगाहट थी, वो जो है विचारों का संकलन था उनका। और अपने यात्रा के बीच यह छोटी सी ज्योति को प्राप्त करने के लिए वो अनगिनत रास्ते पार कर गए। और जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आए, जितने भी सत्य असत्य, सही गलत, जितनी भी चीज़ों ने उन्होंने देखा, उसमें से जो था उसकी अभिव्यक्ति को उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। यूँ तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की यदि भाषा देखें तो उस दृष्टि से इन्होंने सामान्य बोलचाल की ही भाषा का प्रयोग किया है और उसी को ही अपना लक्ष्य बनाकर आगे। लेकिन क्या है कि इन साधारण शब्दों में एक विशेष प्रकार की जो सांकेतिक लाक्षणिकता, फिर प्रतीकात्मक जो बिंब धर्मित है आदि, इन सभी चीज़ों का समावेश जो है अज्ञेय जी ने अपनी कविता में विशेष रूप से किया है। और ये विशेष बातें ही उनकी कविता को हर कवियों की कविता से अलग बनाती है। एक और सबसे प्रिय जो इनकी विशेषता है, वो मुख्य विशेषता है नवनिर्मित उपमानों की का प्रयोग। मतलब हर एक जिस शब्द का, जिस बारे में इन्होंने कविता ली, वो बाकी सारे कवियों के लिखे गए माध्यम से बिल्कुल ही अलग है, जो इनको अपने आप में विशेष रूप से मुख्य अलग प्रकट करता है। इन्होंने इतनी छोटी बातों कर और उपमानों पर कविता लिखी है कि वो अपने आप में एक उनकी विशेषता है। और नए कौशल जो है उसका भी समावेश है इनमें, और इन्हीं को वो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। और अज्ञेय जी की यही जो दूरदृष्टि वाली जो माने हैं और जो शब्द हैं, यही पाठक को पूरी तरह से आकृष्ट अपनी ओर करते हैं और अपने आप में ये चमत्कारी उनका प्रयोग भी है। जहाँ तक शिल्प की बात करें तो शिल्प के संबंध में अज्ञेय की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मौन प्रयोग है। यद्यपि यह विशेषता उन्हें पाश्चात्य काव्यधारा के प्रयोग से ही मिला है, लेकिन उसका अपने भाषा में अपनी तरह से प्रयोग करने का इनकी अहम भूमिका है। जिस मौन जो माने प्रकृति में हर एक वस्तु है जो कि मौन धारण की हुई है, जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कवि की नज़र उस जगह पर भी पड़ गई। जैसे इन्होंने बहुत सारी कविता ओस की बूंदे, फिर कलगी फूलों की, कलगी बाजरे की, ये सारी जो कविताएं हैं इनकी अपने आप में एक अहम भूमिका है। तो आज हम शुरू करते हैं कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी दूरियों में से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की हो छोटी सी रुपहली छलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आकलांत और मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। कभी चूंकि यायावर प्रवृत्ति के थे। यायावर का अर्थ है यात्रा में यात्रा प्रवृत्ति। उन्होंने बहुत सारी यात्रा की और ये यात्रा जो है उन्होंने नावों में बैठकर बहुत बार की। तो इस पे उन्होंने कहा है कि कितनी नावों में कितनी बार, माने मैं कितनी ही नाव पे और कितनी बार बैठा हूँ, मतलब कितनी सारी यात्राएं की, इससे वे प्रकट करते हैं। मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। और कभी कहते हैं ओ मेरी छोटी सी ज्योति, अर्थात ज्ञान का जो है, ज्ञान, ज्योति का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान रूपी जो ज्योति है
उसके पास मैं आया हूँ, कवि का कहना है। मैंने हर एक जगह गए और वहाँ से उन्होंने ज्ञान अर्जित की। कभी कुम्हास में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली छलमल। अब कुहासे, कुहासे को कवि ने कहा है कि रुपहली छलमल माने इतनी सुंदर कोमल सी रुपहली छलहल वाली कुहासे, पहचानता हुआ तुम्हारे ही प्रभा मंडल। और मैं उसे तुम्हारी प्रभा मंडल, इस ज्योति की जो बात की है कवि ने, उसे उन्होंने प्रभा मंडल कहा है। धीर आश्वस्त धीर आश्वस्त आकलांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य। अब सत्य की बातें कवि ने की है। सत्य का अर्थ है कि कवि जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने बहुत सारी सत्य सत्य या फिर सही गलत सभी कुछ हो दिया, कुछ देखा, और उसमें से जो सत्य और सच्ची जो बातें हैं, सही बातें हैं, उसे उन्होंने ग्रहण किया। और उन्होंने कहा है कि अनबुझे सत्य, मतलब जैसे बाहर गए वो, और विदेशों यात्रा में और बाहर की चकमकाहट में उन्हें जो एक अनबुझी सी सत्य दिखती, चमकती हुई तारे का मतलब है कि जो अ, बनावटी दिखावा, असत्य एवं गलत चीजें हैं, वो सभी उन्हें आकर्षित करती थी, परंतु वे सत्य, अनबुझे से सत्य के ओर ही अपने ध्यान को आकृष्ट करते थे। उन सभी चमकते सत्य और अनबुझे से चमकते हुए तारों के बीच वे सत्य की अनबुझे बूंद को वो पहचान ही लेते थे। और कितनी बार, कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न विकल सशक्त, कितनी बार। अब कवि का कहना है कि जैसे जितनी जगह भी यात्रा के लिए गए, उन्हें वो बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि गलत थी, असत्य थी, उन माने अनबुझी थी, सब थी, लेकिन क्या है, वे सभी उन्हें आकृष्ट करते थे। और जगमग जहाज का परिचय देके कवि ने कहा है कि चमकते हुए जो जगमगाहट, चकाचौंध जो अपनी ओर खींचते थे, वो सारे मुझे कई बार खींचते थे पराए देशों में, बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को, जैसे बेदर्द जहाँ की उन्हें बहुत सी तकलीफ़ें भी परेशानी भी उठानी पड़ी, तो वे सब जो है कई बार उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते थे ताकि मैं अपनी मार्ग को बदल लूँ। लेकिन क्या है, इनकी जो अनबुझी सी ज्योति थी, वे उन्हें कभी बुझने नहीं दी। वे अनबुझी सी ज्योति ही इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करती थी, और वो तारों की जगमगाहट और जगमगाते हुए जहाज जितने भी सभी थे, अनेक चकाचौंध तथ्य भी जो जितने भी थे, वे सब इन्हें आकृष्ट न कर पाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि जो जितनी भी दूर यात्रा के लिए गए, तो ज्योति, ये ज्योति जो थी, छोटी सी अनबुझी सी ज्योति, उनके अपने भाव सत्य और अनुभव सत्य का पुंज है। कवि को जीवन में कितने भी विचारों ने आकृष्ट किया, जितने भी जगह वो गए, विदेशों में भी गए, तो वो जितने भी थे चकमक से आकृष्ट करते थे इन्हें। जितने भी विचार थे, सही गलत जितने भी विचार थे, पराए देश में बेदर्द हवाओं की तरह ये विचार उन्हें संत्रास पैदा करते थे। इन विचारों का ठोस सत्य कवि में लेकिन नहीं बैठ पाता था। वे देखते तो थे, समझते भी थे, लेकिन वे आकृष्ट करने वाले जितने भी अनबुझे से और गलत जो विचार थे, इन्हें कभी वे आकृष्ट नहीं कर पाए। एक समय के गुजरने के बाद उनकी सीमाएं सामने आ जाती थी, और कवि जो थे उन सारी जो विचारों को थे भूल जाते थे, और उन सब में से जो था सत्य और ज्ञान की जो ज्योति थी, वे उन्हें अपने साथ ले आते थे। इस तरह से जो है कवि शाश्वत अनुभूति में से अपना जो है सत्य निर्मित करना चाहता है। इतिहास रूपी जो सत्य है, और जो अपने गुजारे हुए यात्रा में जो सत्य है, उसे कभी अपना सत्य नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वे जो सत्य हैं वो विकल और संत्रस्त हैं।
इसलिए कवि जो है अपनी जो सही सोच है और सही अनुभूति है उसे ग्रहण करना चाहता है और उसे ही अपने जीवन में लाना चाहता है। तो इस तरह से ये कितनी नावों में कितनी बार जो कविता है ये हमारा समाप्त होता है। इसमें कवि अपने यात्रा के अनुभवों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपने भाव को लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।